नोवेल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसको लिखा है जेन ऑस्टिन ने। तो आइए इसकी समरी को समझते हैं। तो एक खबर आती है कि एक बहुत ज़्यादा अमीर जेंटलमैन जिसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले, वो एक मैंशन टाइप का जो बड़ा सा बंगला होता है नीदरफील्ड्स पार्क की जगह पर लेता है। तो आसपास इस चीज़ की खबर तो पहुंच ही जाती है जब कोई घर लेता है। तो ये खबर पहुंचती है एक गांव में, विलेज में, जिसका नाम होता है लॉन्गबोर्न। स्पेशली ये खबर पहुंचती है बेनेट हाउस होल्ड में। इस बात को सुनकर कि चार्ल्स बिंगले ने नीदरफील्ड्स पार्क में एक मैनर लिया है, बेनेट फैमिली के अंदर हलचल मच जाती है। जो बेनेट्स हैं, इनके 5, जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट है, इनकी 5 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी लड़की का नाम है जेन, उससे छोटी का नाम एलिजाबेथ, फिर मैरी है, फिर किटी है और सबसे छोटी है लीडिया। मिसिस बेनेट अपनी सारी लड़कियों की शादी होते हुए देखना चाहती है और डेस्परेट है उनकी शादी करवाने के लिए। अब जो है मिस्टर बेनेट यानी लड़कियों के जो पिता है, वो एक सोशल विजिट करके आते हैं मिस्टर बिंगले के घर में। और फिर एक जैसे बॉल होता है जहाँ पर सभी लड़के लड़कियाँ आसपास के लोग आते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर जो बेनेट फैमिली की जो लड़कियाँ होती है वो भी जाती हैं और बहुत लोग आते हैं और वहाँ पर मिस्टर बिंगले भी आता है। तो मिस्टर बिंगले इन ये जो 5 बहनें होती है, इसमें से सबसे बड़ी बहन जो जेन होती है उसके साथ डांस करता है। और मिस्टर बिंगले का एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर डार्सी। तो जो मिस्टर डार्सी होता है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है उस इवनिंग से, और वो एक हौटीली तरीके से यानी घमंड में इनकार कर देता है अलीज़ा के साथ डांस करने के लिए, जो कि एक इमेज बना देता है मिस्टर डार्सी की कि वो एक एरोगेंट टाइप का आदमी है, एक ऑब्नॉक्शियस टाइप का आदमी है, यानी कि एक अप्रिय व्यक्ति। अब कुछ सोशल फंक्शंस होते रहते हैं इसी बीच। तो जो मिस्टर डार्सी है वो पाता है कि वो अपने आप को अट्रैक्टेड फील करने लगा है एलिजाबेथ से। उसको चार्म और इंटेलिजेंस फील होने लगी है एलिजाबेथ के प्रति। और जो जेन होती है, 5 बहनों में सबसे बड़ी लड़की, वो और मिस्टर बिंगले जो अमीर आदमी था, वो इन दोनों का भी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ती जाती है। और जेन मिस्टर बिंगले के मैंशन पर जाकर विज़िट करती है। अब एक दिन जो जेन होती है वो मिस्टर बिंगले को जब भाई उनके मैंशन पर जाती है, तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आती है जिसकी वजह से उसको बुखार हो जाता है। तो फिर उसको वो वहीं पे रोक लेते हैं कि तुम्हें बुखार ठीक जब तक नहीं हो जाता तुम सेवरल डेज़ के लिए हमारे साथ रहो। तो जेन होती है वो एलिजाबेथ को बुलाती है कि भाई उसे बुखार हो गया है तो उसकी देखभाल के लिए वो वहाँ पर आ जाए। तो जो एलिजाबेथ होती है जब वो जाती है तो रास्ते में कीचड़ वगैरह होता है क्योंकि वो पैदल चल के जाती है, तो उसकी ड्रेस भी मैली हो जाती है। तो जो मिस बिंगले होती है यानी मिस्टर बिंगले की जो बहन होती है उसको ये नापसंद आता है। और जो मिस बिंगले थी उसको एक और भी बात खल रही थी, वो ये थी कि मिस्टर बिंगले की जो बहन थी वो नोटिस कर रही थी कि जो एलिजाबेथ है वो डार्सी के साथ उसका रिलेशन बढ़ रहा है, डार्सी उसको अटेंशन देने लग रहा है, इस चीज़ से भी उसको दिक्कत हो रही थी। जब एलिजाबेथ और जेन अपने घर वापस आ जाती हैं तो वो देखते हैं मिस्टर कॉलिंस उनके घर पर आया हुआ है। तो जो मिस्टर कॉलिंस होता है वो उनका घर विज़िट करता है। मिस्टर कॉलिंस जो होता है वो एक क्लर्जीमैन होता है जो कि बेनेट फैमिली की प्रॉपर्टी को, मतलब लड़कियों को नहीं मिलेगी वो प्रॉपर्टी, वो उसको ही मिलेगी, जो कि ये दिखाता है कि उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी होती थी वो आदमियों के हाथ में ही होती थी। जो मिस्टर कॉलिंस है ये एक मूर्ख टाइप का इंसान है जो ये बेनेट सिस्टर्स हैं इनमें ये रोमांचित है। तो मिस्टर कॉलिंस प्रस्ताव रखता है कि मैं एलिजाबेथ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एलिजाबेथ उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और उसके अंदर जो प्राइड होती है उसको भी धूमिल कर देती है। तो ये जो बेनेट गर्ल्स होती हैं ये थोड़ी फ्रेंडली हो जाती हैं, जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स आए हुए हैं आसपास के टाउन में। उन्हीं सोल्जर्स में एक विकमन नाम का आदमी भी है जो कि एलिजाबेथ के साथ फ्रेंडली हो जाता है और उसको बताता है डार्सी की क्रूएल्टी के बारे में कि कैसे डार्सी ने उसको चीट करा, उसकी जो इनहेरिटेंस थी उसको लेकर उसको कैसे चीट करा।
जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है, बिंगलेस जो होते हैं और उनका जो दोस्त डार्सी होता है वो नीदरफील्ड्स को छोड़कर दोबारा लंदन चले जाते हैं। यह बात देखकर जेन को बिल्कुल अच्छा नहीं। और इसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी आती है कि मिस्टर कॉलिंस ने शार्लेट लोकस के साथ शादी कर ली है। शार्लेट लोकस एलिज़ाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी और एक लोकल नाइट की जो कि ये पुअर लोग भी थे उसकी बेटी थी। शार्लेट एलिज़ाबेथ को बताती है कि अब उसकी उम्र होती जा रही है, वो किसी ऐसे से शादी करना चाहती है जो कि फाइनेंशियली सेटल्ड हो। तो जो शार्लेट और मिस्टर कॉलिंस होते हैं शादी कर लेते हैं और एलिज़ाबेथ उसको वादा करती है कि वो उसके घर पर विज़िट करने आएगी। तो जैसे ही सर्दियाँ बीतती हैं तो जो जेन होती है वो भी लंदन जाती है इस आशा में कि उसको वहाँ पर दोस्त मिलेंगे और उसको आशा होती है कि मिस्टर बिंगले भी क्या पता उसे दिख जाए। लेकिन वहाँ पर जेन की मिस्टर बिंगले के साथ तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन मिस्टर बिंगले की बहन मिस बिंगले से होती है जो कि उसको विज़िट करती है और रूडली बिहेव करती है। तो जो किसकी किसके साथ शादी होनी चाहिए, ये जो मैरिज प्रोस्पेक्ट था पूरा, ऐसा लग रहा था कि जो बेनेट गर्ल्स हैं इनकी जो शादियां हैं वो ऐसे लग रहा था अब थोड़ी फीकी पड़ गई है, कुछ उसमें होता दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आता है एलिज़ाबेथ शार्लेट के घर पर विज़िट करती है। शार्लेट जो कि मिस्टर कोलिन के साथ रह रही थी, मिस्टर कोलिन्स के साथ वो लेडी कैथरीन दे बर्ग के घर के पास रह रही थी जो कि डार्सी की आंट भी है। डार्सी जब लेडी कैथरीन से मिलने आता है तो वहाँ पर वो एलिज़ाबेथ को देखता है। तो डार्सी एलिज़ाबेथ को वहाँ पर देखकर वो बार बार वहाँ पर आता है। एक दिन वो मैरिज प्रपोज़ल रख देता है एलिज़ाबेथ के आगे जिसको एलिज़ाबेथ रिफ्यूज़ कर देती है और वो डार्सी को बताती है कि उसको डार्सी एक एरोगेंट और अनप्लीजेंट टाइप का आदमी लगता है। और फिर वो उस पर आरोप लगाती है कि तुमने मिस्टर बिंगले को मेरी बहन जेन से दूर ले गए और तुमने विकमन को डिसइनहेरिट कर दिया प्रॉपर्टी से। डार्सी वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो थोड़े समय बाद वो एक उसको लेटर भेजता है जिसमें डार्सी बताता है कि हाँ, मैंने थोड़ी कोशिश करी थी बिंगले को जेन से दूर रखने के लिए क्योंकि उसे लगता था कि दोनों में कोई सीरियसनेस नहीं है, दोनों के रोमांस में कोई सीरियसनेस नहीं है इसलिए। और जहाँ तक बात विकमन की है, डार्सी एलिज़ाबेथ को लेटर में बताता है कि ये जो ऑफिसर है ये बिल्कुल लायर है, इसने मेरी बहन को भगाने की कोशिश की थी, मेरी बहन जिसका नाम है जियोजाना डार्सी। तो ये बातें एलिज़ाबेथ को मजबूर करती है दोबारा से रिवैल्यूएट करने की कि उसके अंदर जो डार्सी के प्रति फीलिंग्स हैं। जब एलिज़ाबेथ अपने घर पर वापस जाती है वो विकमैन को सख्ती से डांटती है। तो अब क्या होता है, जो भी मिलिट्री के लोग आसपास के टाउन में थे अब वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो जो सबसे छोटी लड़की लीडिया होती है उसको ये बात परेशानी करने वाली लगती है। तो जो लीडिया होती है वो कैसे ना कैसे मैनेज कर लेती है, अपने पिता से परमिशन ले लेती है कि भाई समर्स में वो ओल्ड कर्नल के साथ जो कि ब्रिंगटन में है वहाँ पर जाना चाहती है। वहाँ पर जो विकमैन का रेजिमेंट है वो भी स्टेशनड है। अब जैसे ही जून आता है एलिज़ाबेथ अब दूसरी जर्नी पर चली जाती है। इस बार वो गार्डनर्स के साथ चली जाती है। गार्डनर्स इनके रिलेटिव्स होते हैं। तो डार्सी की एस्टेट का नाम था पेम्बरले। तो अब जहाँ पर एलिज़ाबेथ जाती है वो नॉर्थ में था और डार्सी की एस्टेट पेम्बरले का नेबरहुड ही था। तो जब एक दिन एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि डार्सी वहाँ पर नहीं है, वो उसके घर पर जाती है और वहाँ पर उसके सर्वेंट्स को मिलती है जो कि उसे बताते हैं कि डार्सी अपने सर्वेंट्स को कैसे वंडरफुली और ट्रीट करता है कि और वो कितना एक जनरस मास्टर है। और फिर डार्सी वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है एलिज़ाबेथ के साथ। और फिर इसके बाद जो डार्सी होता है वो ऐसा दिखाता है जैसे उसने कोई प्रपोज़ल कभी रखा ही नहीं था और वो एंटरटेन करता है गार्डनर्स को और इनवाइट करता है कि वो इनवाइट करता है एलिज़ाबेथ को कि वो उसकी बहन से मिले। और जल्द ही एलिज़ाबेथ के पास खबर आती है कि उसकी जो छोटी बहन थी वो विकमन के साथ भाग गई है और जो कि ये दर्शाता है कि वो उसके साथ रह रही थी आउट ऑफ वेडलॉक।
यानी जैसे दो लोग शादी में रहते हैं वो उसके साथ रह रही थी बिना शादी किए। ये एक फियरफुल सिचुएशन थी जो कि एक डिस्ग्रेस लेके आ सकती थी फैमिली के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। मिस्टर गार्डनर और मिस्टर बेनेट लीडिया की सर्च में चले जाते हैं, मिस्टर गार्डनर और मिस्टर बेनेट जो है लीडिया की सर्च में जाते हैं, लेकिन जो मिस्टर बेनेट होता है वो इवेंचुअली खाली हाथ ही वापस आता है। जब सारे होप्स चले जाते हैं तब एक लेटर आता है मिस्टर गार्डनर के यहाँ से जो कि बताता है कि विकमन और लीडिया दोनों ये जो कपल था ये मिल गया है, और जो विकमन है उसने लीडिया के साथ शादी करने के लिए भी वो तैयार हो गया है, लेकिन उसके लिए उसको एनुअल इनकम चाहिए। तो जो मिस्टर बेनेट फैमिली है उनको लगता है कि गार्डनर ने ही विकमन को पैसे दिए होंगे ताकि वो लीडिया से शादी कर ले, लेकिन बाद में एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि जो पैसे थे और उनकी पैसे थे वो मिस्टर डार्सी ने दिए थे ताकि उनकी फैमिली पर कोई आँच ना आने पाए। शादी के बाद अब विकमन और लीडिया लॉन्गबोर्न में आ जाते हैं, जहाँ पर जो उसका पिता था लीडिया का वो उनको बहुत ही कोल्ड तरीके से ट्रीट करता है। इसके बाद वो चले जाते हैं, विकमैन को एक नया असाइनमेंट मिला था नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, वो वहाँ चले जाते हैं। और जो बिंगले था वो दोबारा से नीदरफील्ड आ जाता है ताकि वो जेन के साथ अपनी कोर्टशिप शुरू कर सके। बिंगले के साथ साथ डार्सी भी उसके साथ आ जाता है और वो बेनेट्स के घर भी जाता है विज़िट करने, लेकिन वो अपनी डिज़ायर एलिज़ाबेथ से शादी करने की नहीं दिखाता। अब जो बिंगले होता है वो प्रपोज़ कर देता है जेन को और सब खुश होते हैं इस चीज़ से, लेकिन बिंगले की बहन खुश नहीं होती। और जब सभी सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं तो जो लेडी कैथरीन दे बर्ग होती है, डार्सी की आंट जो होती है, और जो कॉलिंस जिनकी बात मानता है वहाँ पर लॉन्गबोर्न में आती है, वो एलिज़ाबेथ को कॉर्नर में कर देती है और कहती है कि उसको सुनने में आया है कि डार्सी जो कि उसका नेफ्यू है वो प्लान कर रहा है एलिज़ाबेथ के साथ शादी करने के लिए, और वो जाहिर करती है कि डार्सी के लिए एलिज़ाबेथ एक अनसूटेबल मैच है। जो लेडी कैथरीन होती है वो कहती है कि एलिज़ाबेथ वादा करे कि वो डार्सी से शादी करने के लिए इनकार करेगी। तो एलिज़ाबेथ कहती है कि वो डार्सी के साथ एंगेज नहीं है, और वो ये भी प्रॉमिस नहीं, और वो कहती है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगी कि जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा करूँगी। अगर कोई चीज़ मुझको खुशी नहीं देती तो मैं वो नहीं करूँगी। तो मिस्टर डार्सी और एलिज़ाबेथ दोनों वॉक पर जाते हैं और डार्सी उसको बताता है कि स्प्रिंग से ही उसकी जो फीलिंग है वो अभी तक चेंज नहीं होती है, और एलिज़ाबेथ भी टेंडरली प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और जेन और एलिज़ाबेथ दोनों शादी कर लेते हैं। एलिज़ाबेथ डार्सी से शादी कर लेती है और जेन बिंगले से शादी कर लेती है। इसी के साथ हमने इसकी एक शॉर्ट समरी देख ली है।